दोस्तों, भारत देश की जब भी बात आती है तो भारत देश को एक महान, विकासशील और धार्मिक देश कहा जाता है। लेकिन भारत देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी बताई जाती है कि भारत देश में रहने वाले लोग गरीब हैं। यहाँ के लोगों के पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। यहाँ बेरोजगारी और धन की कमी है। लोग भ्रष्टाचारी हैं, धन के लिए गलत कार्य करते हैं। ये सभी बातें आज हमारे भारत देश में देखी जाती हैं। इतनी अधिक गरीबी और भ्रष्टाचार होने के बाद भारत देश को एक महान देश और भारत देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? जबकि भारत में सोने के एक भी घर नहीं है, लेकिन भारत देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? देखिए, जब अध्यात्म की बात आती है तो इसमें जो परम पिता परमात्मा शिव, जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा है, वो जो इस भारत देश के भगवान हैं, वो हमें डायरेक्ट ज्ञान देते हैं कि भारत देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सोने के घर थे, महल थे। इतना अधिक भारत संपन्न था, इतना अधिक धनवान था कि हर एक घर सोने का बना हुआ था। सोने हीरे के मकान चारों ओर थे। जब ये पृथ्वी, उसमें भारत देश स्वर्ग था, सतयुग था, तो सतयुग में ये सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत का देश। धीरे धीरे वो धन विलुप्त होते गया। त्रेता द्वापर से आते हुए कलयुग, वो सभी धन, क्योंकि पाप अपराध इतने अधिक बढ़ गए कि वो सभी धन, सोने हीरे जो है वो समुद्र के अंदर चले गए। और वो आज भी समुद्र के अंदर है, जिसको कोई भी नहीं पा सकता, क्योंकि समुद्र की गहराई अथाह है। और ये जो 5 तत्वों की जो प्रकृति है, इसको मानव ने, इंसानों ने प्रदूषित कर दिया है। इसकी वजह से प्रकृति उसे शारीरिक रोग, निर्धनता, इन सब का दुख दे रही है। तो भारत देश ही वो देश है। जब भारत में स्वर्ग था तब ये स्वर्ग था, इसलिए भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। साथ ही भारत देश को धर्म गुरु, धार्मिक रूप से संपन्न क्यों माना जाता है? यहाँ वेद, शास्त्र, पुराण सब हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण ये है कि यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा शिव, भगवान कहीं और देश में नहीं आते। भगवान केवल परमात्मा शिव इस भारत देश की भूमि में ही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की साकार तन में आते हैं। हर कल्प, हर समय जब भी भगवान का आगमन होता है इस पृथ्वी पर, तो इस भारत देश में ही परमात्मा का आगमन होता है और किसी भी देश में भगवान का आगमन नहीं होता। इसलिए भारत देश की पूजा की जाती है। इसलिए इसे जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान परमात्मा शिव जगत गुरु, जो विश्व गुरु है, जो सब आत्माओं को ज्ञान देने वाले हैं, वही इस धरती पर आकर हम सभी को आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान और सृष्टि चक्र, ड्रामा सबका ज्ञान देते हैं। इसलिए इस भारत देश की इतनी अधिक महिमा है, क्योंकि परमात्मा इस धरा पर भारत देश में ही आते हैं। साथ ही ये भारत में ही स्वर्ग था, सतयुग था, सोने की चिड़िया, इसलिए भारत देश को कहा जाता है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को जानिए, इस भारत देश पर गर्व करिए। इस भारत देश को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा शिव आ गया है। जो नर्क, जो माया ने बनाया है, जो विकारों ने बनाया है, उसको समाप्त कर परमात्मा शिव इसी धरा पर सतयुग स्वर्ग लाने वाले हैं। इसलिए स्वर्ग में यदि जाना है तो परमात्मा शिव को याद कीजिए, खुद को आत्मा समझ उसको याद कीजिए, तभी वो आपको इस शत्रु की दुनिया का मालिक बनाएगा। क्योंकि वो परमात्मा शिव ही है जो नर्क से स्वर्ग की स्थापना करता है, कलयुग से सतयुग लाता है। इसलिए यदि आपको सतयुग में जाना है, स्वर्ग में आना है, तो स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा शिव को याद कीजिए। ओम शांति।